महिलाओं के मुक्तदाता, हम सबको सम्मान देने का अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब को नमन करते हुए उपासक और उपासिका संघ और भिक्षु संघ को वंदना। आज ये बुद्ध पूर्णिमा है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग बोल भी इसके विषय में चले हैं कि भगवान बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान हुआ और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया और पूर्णिमा के दिन ही परिनिर्वाण का प्राप्त हुआ तथागत बुद्ध का, इसी के दिन जन्म भी हुआ। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन विचारधाराएं हैं और उस विचारधारा को जहाँ हम जाते हैं ये हमको बताया जाता है कि भाई धीरे धीरे सुधार बनते जी होगी, बहुत जल्दबाजी में ये काम नहीं बन सकता। ये बड़ी दुख की बात है। 70 साल तो 75 साल हो गए हैं संविधान लागू हुए हमारे, और जो हमारे संविधान में अधिकार थे वे हमारे आज से धीरे धीरे जा भी रहे हैं। तो बताओ हम कब सुधरेंगे? हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। अशोक सम्राट कहीं झुकते नहीं थे, बाबा साहब भी कहीं झुकते नहीं थे। बाबा साहब झुके तो बुद्ध के आगे झुके, सम्राट अशोक भी बुद्ध के आगे झुके। हमारी जो आज भी व्यवस्था है, सभी धर्मों की जो व्यवस्था है उनके हाथ में है, और जो हमारी आस्था का केंद्र है बौद्धों का, भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान हुआ, तपोभूमि महाबोधि बोध गया जो है वो हमारे हाथों में नहीं है। तो इसके लिए सम्राट अशोक जी कहते भी थे, मैं पुरखा ऐसे थे कि अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसको वहाँ से हटाने का काम करते थे। कि तो हमारी आस्था दफनाई गई है, कि तो कब्जाया गया है। अगर हमारी आस्था किसी ने कब्जाई है तो उसको निकालने का काम किया जाना चाहिए। इस पर हम लोगों ने आज तक विचार नहीं किया। आज़ादी के बाद भी तीसरी पीढ़ी, जितने 75 सालों में तीसरी पीढ़ी होना चाहिए। तीसरी पीढ़ी बीतने के बाद भी हमारा जो बौद्ध विहार है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ वो हमारे हाथों में नहीं है। बताइए, हम लोगों के हाथों में बौद्ध विहार नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये सम्राट अशोक के वंशज जो हैं बड़ा न्यायकारी हैं, उनने आज तक नहीं सोचा हम लोगों ने कि हमारे हाथ में बौद्ध विहार होना चाहिए, महाबोधि महाविहार। जो बड़े बड़े स्थल हैं, चारों स्थल जो है, तो बौद्ध समाज की चिंता होना चाहिए। आपने इसकी कभी चिंता नहीं की कि जो हमारी आस्था करके भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान हुआ है वे दूसरे लोग जो हमारी विदेशी कंट्री जहाँ बौद्ध विहार है, आस्था का केंद्र है, विदेश से हमारे लिए शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए पूरी तरीके से वहाँ से जो फंड आता है उसका दुष्प्रयोग होता है। उस फंड से हमें गुलाम बनाया जा रहा है। आप लोगों ने इस पर कभी विचार किया क्या? नहीं किया। उसमें हमको गुलाम बनाया जा रहा है, हमको हमारे बच्चों को नशेली बनाया जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को नशेली बनाया जा रहा है। और यही महिलाएं हमारी कर रही हैं। महिलाओं का सबसे ज़्यादा रोल होता है धर्म बढ़ाने में, आस्था बढ़ाने में। अगर महिला चाहे 50% अगर महिला जागरूक हो जाए हमारे समाज की, बहुजन की समाज की, तो 100% लोग जागरूक माने जाते हैं। लेकिन महिलाओं का काम क्या है? महिला बेचारी जो हमारे घर में रहती है उसके पास काम धंधा कम है, तो वो एक तो सीरियल देखती रहती है, टीवी फिल्म। अब जिस देश में गुलामी थी, गरीबी थी, उस देश में फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? इसका कभी जवाब नहीं हम लोग करते हैं। उसमें नशीले पदार्थ बनाने की क्या जरूरत थी जब पैसा हमारे लोगों के पास नहीं था? हम लोग जमीन भूमिहीन, हम गरीबी से जूझ रहे हैं। हमारे गांव में नशे के ठेके खोल दिए गए हैं। हमको आडंबर से भ्रमित किया जा रहा है, नशा पियाया जा रहा है, यही हो रहा है। और हम भी ये काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी समाज जो है इस बात को नहीं समझती है। अब जो हमारे बड़े भाई हैं, बढ़िया पढ़े लिख के नौकरी में है बड़ी वे और बड़ी वाली नशा की चीज़ें खाने पीने लगे। बताओ क्या हम करें? गरीब तो पी ही रहा। अब इसके बाद नशे की चीज़ें बढ़ गई हैं, इसके लिए क्या किया जाए? अब जल्दबाजी तो बंदे की कभी खत्म नहीं होती। अब कहना हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं आप लोगों से, अब जो मेरी बहनाएं बैठी, बुद्ध की व्यवस्था जो थी
जो तथागत बुद्ध ने व्यवस्था बनाई थी आडंबर मुक्त, महिला को घूंघट मुक्त करने की, महिला को श्रृंगार मुक्त करने की, वो बुद्ध की व्यवस्था पूरे विश्व में फैली है। भारत में 4 प्रदेशों में ज़्यादा प्रभावी किया गया, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बंगाल में। 4 प्रदेशों में बहुत प्रभावी किया गया, बहुत गुलाम बनाया गया कि बुद्ध का जो प्रथम ज्ञान था वो बोध गया में हुआ, वो बिहार पड़ता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ज्ञान दिया, इसलिए यहाँ हिंदी बाहुल क्षेत्रों में हमें ज़्यादा गुलाम बनाया गया। बुद्ध की जो व्यवस्था थी, ईसा मसीह जी ने उनके विचार 80% अपनी व्यवस्था में लागू करी। उनकी महिलाएं घूंघट मुक्त, श्रृंगार मुक्त बनी और मोहम्मद साहब ने भी वहाँ व्यवस्था बुद्ध की लागू करी 50%। उनकी भी महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं और घूंघट मुक्त भी बनने के प्रयास कर रही हैं। अब आ जाओ आगे, हमारे सिख धर्म गुरुओं ने पूरी उनकी व्यवस्था लागू करी। सिख धर्म गुरुओं ने अपनी महिलाओं के बचाव में उनको घूंघट मुक्त रखता सलवार सूट भी पहनाए और उनके हाथ में उनकी रक्षा के लिए तलवार भी गहाई। सिख धर्म गुरुओं की जो आस्था थी भगवान बुद्ध के साथ जुड़ी थी, तो इसीलिए तथागत बुद्ध की व्यवस्था को मानते हैं सिख धर्म गुरु। उनकी जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होता है। हमने जो भगवान बुद्ध की व्यवस्था नहीं मानी, इसीलिए हमारे साथ अन्याय जुल्म अत्याचार पल पल पे होता रहता है। अगर हम भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की जो संवैधानिक व्यवस्था मान जान अपने रक्षा के लिए, एक तो हमारी महिलाएं आडंबर इतनी जो महिलाएं बैठी हैं, एक बीच में 1-2 के छोड़ के एक भी बौद्ध देखने में नहीं लगती हैं। कोई देखेगा तो इनको बताएगा कि गुलाम महिलाएं सब जा रही हैं। हमको हमेशा गुलाम ही माना गया है, गुलाम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं माना गया है। अभी जैसे कि महिलाएं बेचारी अब वो साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनने से महिला की ताकत कमज़ोर होती है। महिला को चाहिए कि सलवार सूट पहने तो दौड़ भी सकती है, अच्छी तरीके बैठ भी सकती है, अपनी इज्जत मर्यादा भी बचा सकती है। हमारी इच्छा यही है, आप मेरी इच्छा माने ना माने उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अरे ठीक है, और इसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि महिलाओं को, जब इतना बड़ा पैसा लग रहा है, हम लोग परेशान हैं, टाइम भी हम लोग दे रहे हैं, तो महिलाएं सिंदूर मांग भरना भी बंद करें, बिछिया चूड़ी पहनना बंद करें। जानवरों की नाक छेदी जाती थी। इस देश में हमारी महिलाओं को कमज़ोर करने के लिए लोगों ने नाक छेद दी। नाक जानवरों को छेदी जाती थी और जानवर को बांध दिया जाता था रस्सी के साथ में। रस्सी तो पतली होती थी लेकिन बन जाता था भय, बस जानवर ताकत नहीं लगा सकता था, भयभीत था। इसीलिए महिला को भयभीत बनाया गया, उसके नाक कान छदवा के उसको कमज़ोर कर दिया गया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर महिला मजबूत हो तो पुरुष बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अगर महिला जो है बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के साथ साथ करीब 10 साल बच्चा उसके संपर्क में रहता है। अगर महिला जागरूक होगी तो बच्चा 100% ये दावे के साथ बात सच सिद्ध हो रही है कि बाबा साहब की विचारधारा बहुत जल्दी फैल जाएगी। तो यही बात है। अभी और बातें चल रही थी, अभी हमारे गायक पासवान जी कह रहे थे हम लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। इसका कारण क्या था? इसलिए नहीं मंदिर में जाने दिया जाता था पासवान जी, आपकी समाज बहुत सजग थी, बहुत जागरूक समाज रही है, लड़नकू कौम आपकी रही है, इसीलिए मंदिर जाने से आपको रोका गया। जानते थे, आपने गाना भी सुना होगा, उन्हीं के कलाकारों ने गाना भी गाए हैं, मंदिर के बारे में गाया, मस्जिद गुरुद्वारा बुद्ध विहार के बारे में नहीं गाया, उनने गाया गाना फिल्मी कलाकारों ने। आप सारा ही समझ सकते हो मंदिर में क्या होता था। मंदिर में देवदासी प्रथा होती थी, हमको गुलाम बनाया जाता था, हमारे साथ अत्याचार होता था। इसीलिए मंदिर से हमको रोका गया कि समाज बहुत जागरूक है, इसलिए मंदिर जाने से हमको रोका गया। हर तरीके के जाने से प्रयासों से आगे पीछे हमके आगे पीछे झाड़ू इसीलिए बांधेगी कि ये जो है समाज बहुत लड़ंक है। ये समाज जो है ऐसी छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत जल्दी जान जाती है, ये एकदम सुन के बता देती है कि हमको गुलाम बनाने का एक काम हो रहा है। ये समाज जो है बहुत स्थायी और जागरूक समाज रही है। मैं इसके बारे में हमने अध्ययन जब किया तो हमको खुशी हुई
कि ये समाज जो आज ये लोग बैठे हैं बहुत लड़न कोम रही है। हर तरीके से इनने अपनी आज़ादी के लिए, और जो है बाबा साहब कहते थे कि हमको देश चाहिए, वो देश की लड़ाई लड़ते थे। उनने कभी ये नहीं कहा है, आप लोग कहते आरक्षण आरक्षण, कभी नहीं कहते थे हमको देश चाहिए। देश की लड़ाई के लिए बाबा साहब लड़ते थे। बाबा साहब ने देश मांगा, लोग पैरों पे गिर पड़े, लोगों ने कहा देश न लो, अपनी आबादी के अनुकूल हमको आपको अधिकार देते हैं, आपकी सुरक्षित सीटें हैं। बाबा साहब ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया। आप लोग जब नौकरियों में जाएंगे, अपने बच्चों को IAS PCS बनाएंगे, हमारा ये सपना था, बाबा साहब का भी यही सपना था कि जो कांस्टेबल बन जाएगा, चपरासी बन जाएगा, वो अपने बच्चे को IAS PCS बनाने की व्यवस्था आगे सोचेगा। लेकिन आप चपरासी बन के बच्चे को ही चपरासी अगर बनाना चाहते हैं तो उचित बात नहीं है। संविधान के मुताबिक हमने संविधान नहीं पढ़ा और दुनिया के हमने ऐसे ग्रंथ याद करे जिनमें हमको गुलाम बनाया गया, मारा पीटा गया। मैं ये चाहता हूँ कि हर घर में संविधान होना चाहिए। अगर ये संविधान रहेगा तो हम लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, अगर ये संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। नंबर एक बात ये है, अभी जाति जनगणना होगी। आप लोग अगर जैसे बताओगे हम पासी हैं तो पासी लिख के तुरंत हिंदू लिख देगा। हिंदू मतलब होता गुलाम। हमको हमेशा हिंदू के नाम पे गुलाम रखा गया। हिंदू इसलिए बनाया गया कि हमको दूसरे के साथ अत्याचार करने के लिए और अपनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार सहने के लिए, गुलामी के लिए। तो आपके नाम पे तुरंत हिंदू लिख देगा। जब कॉलम आएगा तो आप देख के कॉलम भरने दें। आप पासमान जरूर लिखवाएं, लेकिन नंबर एक दूसरी बात ध्यान रखना, धर्म के कॉलम में आप बहुत जरूर लिखवाएं। आने वाले समय में ये जाति जनगणना होने वाली है, इस पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। बहुत आप लोग विद्वान बैठे हो, आगे से पीछे तक जितनी महिलाएं हैं और जितने भाई हैं बहुत विद्वान हैं, ये अपनी नाते रिश्तेदारी में जाए इसकी चर्चा करें कि जाति जनगणना जो होगी उसमें कॉलम में बौद्ध धर्म लिखवाना है। तो आने वाले समय में हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी ताकत भी बढ़ेगी, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है वो बंद हो जाएगा। इसी के साथ आप सबको बहुत मंगल कामनाएं, साधु साधु साधु।